एपिसोड की शुरुआत फे और जायू के साथ में ही होती है, जो दोनों की वॉक कर रहे होते हैं और इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ की जायू उसे बता रहा होता है कि मिंग के साथ में शायद वो उतनी खुश नहीं रह पाएगी। अब नेक्स्ट सीन में हम मिंग को देखते हैं जो कि ऑफिस में होता है। तभी वहाँ पर जुलिंग आती है और वो उसे बहुत सारे डिज़ाइंस दे देती है, जिसे देख करके वो शौक ही रह जाता है, क्योंकि अभी मिस ली की शॉप पे इतना कुछ हुआ है, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस वगैरह और काम की ज़रूरत थी। और यहाँ पर वो काफ़ी दिनों तक जग जग कर इतने सारे डिज़ाइंस बना कर लाती है, दिन रात एक कर देती है। वो बस वहाँ पर मिंग को दिखाना चाहती थी कि वो कितनी ज़्यादा कैपेबल है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। वो उसे सारी चीज़ें देती है और मिंग उसे कुछ आगे बात कर पाता है, इससे पहले वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मिंग फिर से मिस ली के पास में जाता है और उनसे केस के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ वो काफ़ी रोकर मना कर रही होती हैं। उसके बाद हम फिर से पेरिस का सीन देखते हैं, जहाँ की फे अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसे जायू कॉल करता है, पर वो उसकी कॉल को कट कर देती है। वो विंडो के पास में भी आता है, पर वो विंडो पर भी पर्दा लगा के रखती है और फिर आकर अपने डिज़ाइंस को करने लग जाती है। तभी डुओ आकर उसे कहती है कि तुम्हें उसे इस तरह से रूडली बात नहीं करना चाहिए, आराम से तो बात कर लो। पर वहाँ पर फे कहती है कि अब वो बार बार मेरे पीछे पड़ा है, मैं क्या करूँ, मैं इसी तरह से ना अवॉइड कर सकती हूँ उसे। तभी वहाँ पे उनकी डोरबेल बजती है। डुओ कहती है कि पक्का जायू ही होगा। वो जाके दरवाज़ा खोलती है तो वही होता है। जायू जब अंदर आता है तो वो उस डिज़ाइन किए हुए ड्रेस को देखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वहाँ पर वो फे से पूछता है कि वो ये किस चीज़ के लिए डिज़ाइन कर रही है, तो वो बताती है उसे अभी ऐसे प्रेजेंट करना था, इससे सबके सामने में टीचर सबको दिखाना था, इस वजह से वो कर रही है। वहाँ पर इस सारे डिज़ाइन को देखकर उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ पर जायू कहता है कि ये बहुत ही परफेक्ट डिज़ाइन है और वो वहाँ पर और भी कुछ चीज़ें बताने लग जाता है। कहीं कहीं पर जो कमी थी उसके बारे में उसे बताने लग जाता है कि उसे फ्लेयर ज़्यादा डालने चाहिए, कहाँ पे लेस डालना चाहिए और थोड़ा कौन सा एम्ब्रॉयडरी यूज़ करना चाहिए, कलर किस तरह से रखना चाहिए, कटिंग भी सही है और सारी चीज़ों के बारे में बताता है। डुओ तो कहती है कि तुम इस तरह से बोलते रहोगे तो मैं अभी मेरे बॉयफ्रेंड चेंग को छोड़ के तुम्हारे पास ही आ जाऊँगी, और हंसने लग जाती है। जायू वहाँ पर फे की तरफ देख रहा होता है, पर फे बिल्कुल ही उसे रूडली बात करती है और कहती है कि मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसलिए जैसा है वैसा ही रहने दो और तुम यहाँ से प्लीज़ जाओ। और वो वहाँ पर जायू को वहाँ से निकाल देती है। उसकी फ्रेंड वहाँ पर उसे कहती है कि यार इतना ज़्यादा भी रूड नहीं होना चाहिए था। तो वहाँ पर फे साफ साफ बताती है कि वो जायू को कोई भी होप नहीं देना चाहती, इसलिए बेहतर है कि वो अभी उसे इस तरह से ही समझाएं, क्योंकि वो उसकी बातों से तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं रहा है। दूसरी तरफ हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ की फे की फ्रेंड शेन भी आई हुई होती है। वो भी मिंगजुआन कंपनी में ही काम के लिए आई हुई होती है। वहाँ पर यांग भी होता है, वो उसे देखता है, वो उसे थोड़ी देर बातें भी करता है और वहाँ पर शेन भी इंटरव्यू में पास हो जाती है, इसलिए उसे भी एम्प्लॉय बना दिया जाता है, पर वो भी परमानेंट नहीं होती है। उधर हम देखते हैं कि मिंग सारे लोगों के साथ में, सारे डिज़ाइनर के साथ में मीटिंग करता है, जहाँ कि वो बताता है कि अकेले यहाँ पर जूलिंग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है, इसलिए वो अब फ्रांस जा ही रहा है, तो वहाँ पर कुछ बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को भी वो कंपनी में आने के लिए इनविटेशन देगा। वो वहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स को हायर करेगा, ताकि जूलिंग भी अच्छे से काम कर सके और इतना ज़्यादा वर्कलोड ना हो उसके ऊपर में। और वो कहता है कि वो जब फ्रांस जाएगा तो उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर सब कुछ जूलिंग ही संभालेगी, इसलिए सारे लोग अच्छे से उसकी बात को समझे। अब जूलिंग जब जाती है तो उसकी एक फ्रेंड डिज़ाइनर उसके पास में आती है, उसकी असिस्टेंट, जो कि उसे बताती है कि यहाँ पर फे की फ्रेंड शेन भी आई है, जिसने कि इंटरव्यू दिया है। तो वहाँ पर जूलिंग कहती है कि शेन को ले लो और उसे मेरी ही टीम में डालना, क्योंकि मुझे उससे कुछ काम है। दरअसल वो बस वहाँ पर फे की बातें जानना चाहती थी, इसलिए शेन को अपने साथ में रख रही होती है। उसके बाद हम पेरिस का सीन देखते हैं, जहाँ की फे जब घर आ रही होती है तभी वहाँ पर वो लड़की और उसके दोनों सिबलिंग, जिनका की नेकलेस किसी ने चोरी किया था, वो उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। वो दौड़ के घर तक जाती है, पर वो लोग उसके घर भी घुस जाते हैं। अब वहाँ पर अच्छा था कि चेंग वहीं पर होता है, वहाँ पर डुओ भी होती है। वो दोनों जल्दी से फे को संभालते हैं। वहाँ पर चेंग उन लड़की को और उसके भाइयों को जानता था। चेंग उनसे बातें करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे दूर रहना चाहिए, वो इस तरह से इसे हैरास ना करे, क्योंकि इसने वो ज्वेलरी नहीं लिया है। वो उसे समझाने की भी कोशिश करता है, पर वो लड़की चेंग को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से बात करती है और आके डायरेक्टली सबके सामने में उसे किस कर देती है और कहती है कि काफ़ी दिन हो गए, मैंने तो तुमसे बात ही नहीं किया। अब वहाँ पर चेंग उसे बिल्कुल पुश कर रहा होता है, पर वो बिल्कुल उसके करीब आ चुकी होती है और उसने किस भी कर दिया होता है। चेंग हालांकि इन सारी चीज़ों में उसकी कोई भी गलती नहीं थी, पर इन सारी चीज़ों को देखकर डुओ को काफ़ी गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लग जाती है। अब वो लड़की वहाँ पर कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा नॉइजी है, इसको दूर रखो, और तुम्हारे लिए मैं एक मौका फे को दे रही हूँ। और वहाँ से वो चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि डुओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसका बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है, इसलिए वो बार बार चेंग पे चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि अब हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चेंग उसे समझाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि ये लड़की और वो एक ही साथ में पढ़ते थे और जिस समय जहाँ पर वो रहता था तो उस घर के ओनर की ये बेटी है, इस वजह से वो उसे अच्छे से जानता था और 1 साल तक लगभग वो लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी थे। उसके बाद उसने दूसरी जगह पे घर ले लिया था, तब से वो इससे मिला तक नहीं है। पर इन सारी चीज़ों से डुओ को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है
और इन दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती है और डुओ वहाँ पर चेंग को घर से भी निकाल देती है। अब बाद में वो फे के साथ में जाके काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है एक जगह पे और कह रही होती है कि अब वो पक्का ब्रेकअप कर लेगी, उसे चेंग के साथ रहना ही नहीं है। वहाँ पर फे उसे समझाती भी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम चेंग के लिए तो इतनी दूर यहाँ पर पेरिस भी आई हो। चेंग तुम्हें धोखा नहीं दे रहा है, तुम्हें पहले बात को जानना भी चाहिए। पर वो उसकी कोई बात नहीं सुन रही होती है। तभी वहाँ पर जिंग आती है क्योंकि अभी फे और जिंग को अपनी ड्रेस को प्रेजेंट करना था, इसलिए वहाँ पर डुओ से बाय कहती है और गुड लक भी कहती है। अब ये दोनों जब जाते हैं तो वहीं पर इन्हें जायू भी मिल जाता है। जायू उनसे बातें करता है और वहाँ पर वो उन्हें उस बिल्डिंग्स के बारे में बताने लग जाता है और कैसे शुरुआत हुई सारी चीज़ों के बारे में। तभी वहाँ पर जिंग को कॉल आता है और उससे यूनिवर्सिटी किसी काम से जाना था, इसलिए वो निकल जाती है। यहाँ पर अब अकेले फे ही बची थी। फे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी, पर फिर जायू उसे कहता है कि तुम एक डिज़ाइनर हो तो एटलीस्ट डिज़ाइन के बारे में जान लो ना, मेरे क्लोज आने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जो बता रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो। तो फिर फे भी मान जाती है और वहाँ पर जायू सारी चीज़ों से एक्सप्लेन करता है और वो सारी चीज़ों की पिक्चर्स वीडियोज़ लेने लग जाती है। अब वो उसे लेकर अंदर भी जाता है केविन में, जहाँ की वो अपने डिज़ाइनर फ्रेंड से भी उसे मिलवाता है। वो वहाँ पर कहता है कि मैं इसी डिज़ाइनर के बारे में बात कर रहा हूँ और वहाँ पर उसका डिज़ाइनर फ्रेंड भी काफ़ी फ्लुएंट चाइनीज़ बोल रहा होता है क्योंकि उसकी वाइफ चाइना से ही होती है। यहाँ पर वो फे की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है और कहता है कि उसे ज़रूर काम करना चाहिए और यहाँ पर जायू ऐसे ही किसी को भी काम पर नहीं रखता, पर वो रख रहा है, मतलब उसमें काफ़ी टैलेंट है। अब वहाँ से उसका फ्रेंड जब जाता है तो जायू उसे फिर से अपने असिस्टेंट बनने का ऑफर देता है, पर वो फिर से मना करती है। जायू उसे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, इस वजह से तुम्हें मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि तुम काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर हो, इस वजह से ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ और तुम्हें अपॉर्चुनिटी को ना ग्रैब कर लेना चाहिए। जब भी मौका मिले तो अपनी किस्मत को आजमा लेना चाहिए। ऐसे बार बार सारी चीज़ों के लिए इनकार करोगी तो तुम्हें ही परेशानी होगी। पर वहाँ पर फे कहती है कि उससे मौका बनाना खुद ही आता है, वो खुद से खुद के लिए मौके जनरेट कर लेगी, इसलिए उसे उसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर वो मना कर देती है। तभी उसे वहाँ पर जू का कॉल आता है। वो कॉल को अटेंड करती है और फ़ान भी वहाँ पर होता है। वो उन लोगों से बात ही कर रही होती है और कॉल को जब कट करती है तो वहाँ पर कट करते वक्त जू पीछे में वहाँ पर जायू को देख लेती है और वो फ़ान से कहती है कि ये दोनों कहीं डेट तो नहीं कर रहे और मेरे भाई का क्या होगा, बेचारा मिंग, वो तो अभी फे के प्यार में ही पड़ा रह गया और जायू उसे लेकर चला गया। अब इन सारी बातों के बाद में वो उसे कहती है कि चलो ड्रिंक करते हैं। अब ये लोग ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि आज फ़ान का बर्थडे था और फे इतना ज़्यादा काम में बिजी थी कि वो शायद उसका बर्थडे भूल गई क्योंकि उसने तो उसे विश ही नहीं किया। इससे वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और यहाँ पर जू उसका बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए उससे बहुत सारी बातें करती है और ऐसे ऐसे ही दोनों काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं कि वो लोग रेस्टोरेंट के बाहर में ही रात भर सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं। सुबह जब लोग देखते हैं तो वो लोग पुलिस को बुलाते हैं। अब पुलिस किसी तरह से उन्हें उठाती है, उनके कॉन्टैक्ट में देखती है, तो फिर वो लोग मिंग को कॉल करते हैं। अब मिंग आता है तो उन दोनों की ऐसी हालत देख के तो उसे गुस्सा ही आ जाता है। वो वहाँ पे जू पे काफ़ी चिल्ला रहा होता है कि वो कितनी ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल है, उसे ऐसे ही किसी भी तरह से वो रोड पे सो जाएगी और इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों किया उसने ऐसा। तो जू से कहती है कि कल फ़ान का बर्थडे था और फिर तो इसको बोलना ही भूल गई क्योंकि वो तो वहाँ पे जायू के साथ में ही घूम रही है। अब यहाँ पे मिंग मुझसे पूछता है कि जायू के साथ में वो कहाँ घूम रही है। वो कहती है कि तुम तो कुछ कर ही नहीं पाए, इसलिए जायू ने चांस ले लिया, अब तुम रहो ऐसे ही। पर वहाँ पर मिंग गुस्सा करता है, इसलिए वो दोनों डर के चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। उधर हम पेरिस में देखते हैं जहाँ की ग्रॉसरी शॉपिंग करते समय वहीं पर उसे फिर से जायू मिल जाता है। वो फे के पास में आता है और कहता है कि हम दोनों का मिलना तो किस्मत में ही लिखा है, देखो जब भी यहाँ पे डुओ आती है सामान खरीदने में, आज तक उससे नहीं मिला, पर तुम जब आई मैं भी उसी समय आया। और ये लोग इसी तरह से बातें कर रहे होते हैं। अब अगले सीन में हम मिंग के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ की जूलिंग शेन से बातें कर रही होती है और वो पूरा उससे मक्खन मस्का लगा रही होती है और शेन भी इन सारी चीज़ों को देखकर ये समझने लग जाती है कि जूलिंग काफ़ी अच्छी है और वो भी उसके ट्रैप में फंस जाती है। उसके बाद हम शेन को देखते हैं जो कि फे को कॉल करती है और बताती है कि उसे मिंगजुआन की कंपनी में कितनी अच्छी जगह पे अभी जॉब मिल गया है। वो वहाँ पे जूलिंग के बारे में बोलती है कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, वो बहुत ही सुंदर है और वो इतनी ज़्यादा जेन्युइन है, काम भी इतने अच्छे से करती है और वो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही होती है। वहाँ पर फे यही सोच रही होती है कि पता नहीं जूलिंग ने इस पर क्या जादू कर दिया। पर वहाँ थोड़ी देर के बाद में काफ़ी लोग आने लग जाते तो शेन कॉल को कट कर देती है। अभी हम इधर फे को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि वो उस रेस्टोरेंट पे दोबारा तो काम करने के लिए नहीं जा सकती क्योंकि वो तीनों सिबलिंग्स उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, इसलिए वो दूसरी जगह पे काम ढूंढ रही होती है और उसे एक क्लॉथ की शॉप में काम भी मिल जाता है जहाँ के उसे असिस्टेंट सेल पर्सन के तरह पे काम मिला हुआ होता है। वो वहाँ पे सारी चीज़ों को बेचना उसका काम होता है। जब वो फर्स्ट दिन जाती है तो वहाँ पे एक चाइनीज़ कस्टमर थी। वहाँ उस शॉप की जो ओनर होती है वो पहले फे से कहती है कि तुम यहाँ पर काम का प्रूफ दिखाओ, यहाँ पर अगर लोगों को तुम्हारा काम पसंद आ गया तो मैं तुम्हें पक्का काम पर रख लूंगी। वहाँ पर उस चाइनीज़ लेडी को वो काफ़ी अच्छे से जाकर सारी चीज़ों के बारे में समझाती है, कलर्स के बारे में समझाती है, चाइनीज़ ट्रेडिशन के बारे में भी समझाती है और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाती है और दो ड्रेसेस ले लेती है जिससे कि वहाँ पर ओनर भी खुश हो जाती है और उसे काम पर रख लेती है।
नेक्स्ट सीन में हम मिंग को देखते हैं जो कि अपने डैड से बात कर रहा होता है। उसके डैड उससे कहते हैं कि मियाँ अभी तक बार बार उनके ईमेल्स को, सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर रही है और उनसे वो मिलने को भी तैयार नहीं है, इसलिए वो इस बार अच्छे से प्रिपेयर होके जाए और मियाँ से मिलकर ही आए। तो वो अपने डैड से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो पक्का उनसे मिलकर ही आएगा। अब वो वहाँ पर पहुँच भी जाता है पेरिस, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि मियाँ ने फिर से उससे मिलने की बात को कैंसिल कर दिया और वो इन सारे लोगों से मिलने वाली नहीं है। अब दूसरी तरफ हम फे को देखते हैं जो कि अब जब काम कर बाहर आ रही होती है तो वहीं पर जायू भी उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे अपने साथ में चलने को कहता है, पर तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है मिंग का, क्योंकि वो यहाँ पर आ चुका था। ये जानकर वो काफ़ी खुश होती है और दौड़ कर चली जाती है। जायू बस उसे देखकर हंसते रहता है कि ये लड़की भी हमेशा पता नहीं क्या करती है। अब वो दौड़ के जाती है, मिंग से मिलती है। वो काफ़ी खुश होती है कि मिंग यहाँ पर आया हुआ है। मिंग उसे कहता है कि चलो हम लोग साथ में एक बोट पे जाते हैं, वहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे और आज रात डिनर वहीं करेंगे और घूमेंगे सारी जगह पे। पर वो मना करती है और कहती है कि उसके प्रोफेसर ने उसे एक दूसरी जगह पर जाने को कहा है। वो वहाँ पर जाती है और सोच रही होती है कि आखिर प्रोफेसर ने उसे इस जगह पर क्यों भेजा है। तो वहाँ पर मिंग उसे बताता है कि यहीं से शुरुआत हुई थी फ्रेंच लोगों की। वो बताता है कि पेरिस के इसी जगह पे कुछ फ्रेंच आकर रहना शुरू करते हैं। वहाँ के मेन जो पेरिस के लोग थे, जो फ्रेंच थे वो, और धीरे धीरे यहाँ पर एक कंट्री जैसा बन गया। वो कुछ हिस्ट्री के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि इस पूरी जगह की शुरुआत इसी प्लेस से हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा कल्चरल प्लेस है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंच हिस्ट्री में। इसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि टीचर ने इन सारी चीज़ों के बारे में बोला। फिर वो उसे पूछती है कि वो जो ड्रेस बना रही है वो काफ़ी सोच रही है, पर फिर भी वो परफेक्ट नहीं कर पा रही है, वो आखिर क्या गलती कर रही है। तो वहाँ पर मिंग उससे कहता है कि सनसेट को देखो, सूर्य को देखो और समझो, क्योंकि उसके मेन कलर्स येलो, रेड, ऑरेंज यही सारे थे ड्रेस के। तो वो सोच रही होती है और फिर वो काफ़ी कुछ समझ जाती है। वो समझ जाती है कि एक्चुअली में उसे कौन से कलर यूज़ करने थे और कौन सा शेड डालना था। वो तो शुरुआत से ही गलत ही कर रही होती है। ये जानकर वो काफ़ी खुश होती है और मिंग को काफ़ी थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो क्या लैक कर रही है। उसकी ड्रेस ओरिजिनलिटी को लैक कर रही है, वो ओरिजिनल नहीं है, उसे उस तरीके का बनाना था। वो जब चाइनीज़ के बारे में बना रही है, उनके कल्चर पे बना रही है, तो वो कलर्स यूज़ करने थे ना जो चाइनीज़ हिस्ट्री में यूज़ हुए शुरुआत में, जैसे कि उसने अपने फर्स्ट ड्रेस में किया था। इससे वो काफ़ी खुश होती है और वो दोनों साथ में काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद मिंग जब उसे घर छोड़ने के लिए आता है, तभी अचानक से रास्ते में वो देखता है कि वही दोनों सिबलिंग ब्रदर्स होते हैं। उन्हें देखकर मिंग भी डर जाता है और फे भी। वो फे का हाथ पकड़ के वहाँ से दौड़ने लग जाता है। तभी वहाँ पर डुओ को भी आवाज़ आती है। वो खिड़की से उन लोगों को देखती है तो फटाक से पुलिस को कॉल करती है, पर पुलिस के आने में तो टाइम था। अब ये दोनों वहाँ पर भाग ही रहे होते हैं। तभी उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर जायू आ जाता है और वो लोग जायू को काफ़ी बुरी तरह से मार देते हैं। इसलिए जायू को जल्दी से फे और मिंग हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। जायू की जब हॉस्पिटल में आंख खुलती है तो वो वहाँ पर अपने सामने में फे और मिंग को देखता है। वहाँ पर मिंग एक छोटा सा बैंडेज लाकर वहाँ पर फे के गालों पर भी लगाता है, क्योंकि उसके फेस पर हल्का सा स्क्रैच आया हुआ होता है। बेचारा जायू तो ये देख ही रहा होता है कि यहाँ पे वो इतना ज़्यादा बीमार है, ये दोनों खुद में ही लगे हैं। पर जब उसे होश आते हुए फे देखती है तो वो दौड़ के उसके पास में जाती है। वो उससे उसकी तबियत के बारे में पूछती है और उसे थैंक यू भी कहती है। तभी वहाँ पर मिंग भी होता है, तो वो मिंग से जाने को कहता है। जायू कहता है कि वो फे से बात करना चाहता है, पर मिंग कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। अगर उसे कुछ भी बात करना है तो उसके सामने में करे ना। पर फे उससे कहती है कि प्लीज़ थोड़ी टाइम के लिए चले जाओ ना, अभी तो झगड़ा मत करो। तो वहाँ पर मिंग बाहर चला जाता है। अब फे से वहाँ पे जायू बात करता है। फे उसे थैंक यू बोलती है उन दोनों को बचाने के लिए। तो वो कहता है कि उसने मिंग को नहीं, बस उससे बचाया है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इन सारी बातों को सुनकर वो भी परेशान हो जाती है और कहती है कि यार तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं भी जा रही हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो मिंग उसे फिर से कहता है कि इससे दूर रहो, ये सही लड़का नहीं है और इसकी बातों पर तो बिल्कुल भी मत जाना, ये काफ़ी झूठ बोलता है। उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। उधर जब वे घर आती है तो देखती है कि चेंग उसके डोर के बाहर में ही खड़ा था। वो कहता है कि उसे डुओ से बात करना है, इसलिए प्लीज़ उसका गेट खोल दे। वो थोड़ी देर बस उससे बात करना चाहता है, पर जब वो अंदर जाता है तो डुओ अभी भी उससे नाराज़ थी। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही होती है कि चेंग सही कह रहा है। उसे अभी तक लग रहा होता है कि चेंग ने उसे चीट किया है और वो गुस्से में फिर से उसे बाहर जाने को कह देती है। दूसरी तरफ हम जूलिंग को देखते हैं जो कि मिंग की मदर से मिलने के लिए आई हुई होती है और यहाँ आकर वो फिर से उनके सामने में ऊट पटांग बातें करने लग जाती है। वो उन्हें भी भड़काने लग जाती है और कहती है कि दरअसल वहाँ पर मिंग इस बार एक लड़की से मिलने के लिए गया है और वो जूलिंग को पसंद भी नहीं करता। उसकी मदर ये सुन के बिल्कुल शॉक ही हो जाती है, क्योंकि वो जूलिंग को काफ़ी पसंद करती थी और उसी को अपनी बहू बनाना चाहती थी। वो पूछती है कि वो लड़की है कौन और कहाँ की है, वो भी फ्रांस की कोई है क्या, पेरिस की है, कहाँ की है वो। तो वहाँ पर जूलिंग उनसे कहती है कि आपने उसे पहले भी देखा हुआ है, वो डिज़ाइनर जो पिछले बार घर आई थी ना मेरे साथ में, फे, वही, और उसने जानबूझकर मिंग को फंसाया है। और ये बात से उसकी मॉम भी काफ़ी गुस्सा होती है। वो कहती है कि जूलिंग टेंशन ना ले, वो किसी भी तरह से उस लड़की को अपने बेटे की लाइफ से निकाल कर ही रहेंगी, वो कभी भी फे को अपनी बहू नहीं बनाएंगे, इसलिए जूलिंग चिंता ना करे।
अब हम देखते हैं कि अगले दिन फिर से फे वहाँ पर हॉस्पिटल में जायू से मिलने के लिए जाती है। वो उसका ध्यान रखती है, जायू जो भी बोलता है वो कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसके साथ में मिंग भी आया हुआ होता है। वो उसके लिए कपड़े लेकर आई हुई होती है। तो मिंग कहता है कि फे ने कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ। जिस पर कि जायू कहता है तब तो वो कपड़े भी नहीं पहनेगा। वो दोनों फिर से वहाँ पर बहस कर रहे होते हैं और माहौल का थोड़ा सीरियस होने लग जाता है। तो जायू वहाँ पर फिर से ऐसा कहता है कि वो उसके लिए थोड़ा एक ड्रिंक लेकर आए, उसे ड्रिंक करना था। वो जूस मांगता है तो फिर वो जूस लेने के लिए बाहर चली जाती है और यहाँ पर ये दोनों फिर से बहस में लग जाते हैं। यहाँ पर मिंग तो काफ़ी गुस्सा था। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, इसलिए तुम हॉस्पिटलाइज हो, हमारी वजह से हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बार बार इस चीज़ में फे का इस्तेमाल करो। तुम बार बार उसे ऐसा रियलाइज़ करवाते हो कि तुम बीमार हो और उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। वो इससे कहता है कि वो उसके लिए एक केयर गिवर को भी हायर कर देगा और वो फे को इस तरह से परेशान करना बंद करे और वो उससे दूर रहे और वो उसके साथ ऐसे मजाक मत करे, खेले ना। जिस पर कि यहाँ पर साफ साफ अभी उसे जायू भी बता देता है कि वो अभी फे के साथ कोई मजाक नहीं कर रहा और ना ही कोई खेल खेल रहा है। वो भी फे को पसंद करता है और चाहे अभी मिंग कुछ भी कर ले वो उसे नहीं छोड़ेगा और जब तक वो उसे परस्यू कर सकता है वो करते रहेगा, वो उसके पीछे जाते रहेगा। और वो मिंग से ये भी कहता है कि मिंग घबरा चुका है, वो डरता है, उसे लगता है कि सचमुच में जायू किसी दिन फे को उसे चुरा लेगा, इसलिए वो डर रहा है। तभी वहाँ पर फे आ जाती है तो ये दोनों चुप हो जाते हैं। अब मिंग वहाँ पर काफ़ी गुस्सा था, इसलिए वो फे को वहाँ से सीधे लेकर चला जाता है और वहाँ पर जायू भी काफ़ी गुस्से में होता है। बाहर आने के बाद में इन दोनों का काफ़ी झगड़ा भी होता है, जहाँ की उसे बार बार मिंग एक ही चीज़ कह रहा होता है कि तुम समझ नहीं रही हो, तुम ही उसके क्लोज जा रही हो, तुम्हें समझ नहीं आता है कि उस इंसान से दूर रहना है। यहाँ पर फे भी बहुत गुस्सा हो जाती है, वो भी मिंग पर चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है कि मेरी गलती है क्या, मैं तो बार बार उसे इग्नोर कर रही हूँ, पर वो हेल्प कर रहा है तो मैं कैसे उसे इस तरह से छोड़ दूँ, हमारी वजह से उसे चोट लगी है, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूँ इसी तरह से हॉस्पिटल में। वो कहती है कि अभी वो दूसरे कंट्री में है, ना उसका कोई फ्रेंड है ना कोई फैमिली है, वो कैसे उसे छोड़ सकती है और मिंग को उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। वो भी तो वहाँ पर एक ही कंपनी में काम करता है ना जुलिंग के साथ में, फिर भी तो वो उस पर ट्रस्ट करती है, फिर मिंग उस पर क्यों नहीं ट्रस्ट कर पा रहा है। और वो गुस्से में घर आ जाती है। घर आती है तो देखती है कि डुओ तो पहले से फिर से ड्रिंक कर रही होती है और वो चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि लड़कों पर तो ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए, सब एक जैसे होते हैं, बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो, वो हमेशा इसी तरह से करते हैं, हम उन पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो हमेशा हमें बिट्रे ही करते हैं। और यहाँ पे फे भी सोच रही होती है कि अब वो क्या करे, अब उसने तो मिंग से भी झगड़ा कर लिया है, वो उसे मनाए कैसे। अब वो अगले दिन जब काम कर रही होती है तब हम मिंग को देखते हैं। मिंग वहाँ पर चेंग से मिलता है क्योंकि चेंग काफ़ी अच्छा डिज़ाइनर था तो वो उससे मिलने के लिए आया होता है। वो उससे ही अपनी कंपनी के लिए हायर करना चाहता है, पर चेंग उसे मना करता है, कहता है कि वो यहीं पर रहकर काम करना चाहता है। चाइना में उतने ज़्यादा ऑफर्स नहीं है, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है उसके लिए जितना कि वो फ्रांस में कर सकता है। जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं ज़्यादातर मेनली सारे फ्रांस के ही हैं और वो खुद की यहाँ पे ब्रांड बनाना चाहता है। अगर वो चाइना चला गया तो वो इतना ज़्यादा नाम नहीं कमा पाएगा और उसे काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होगा। पर फिर भी बार बार मिंग के कहने पर और उसके समझाने पर वो कहता है कि ठीक है, वो एक बार ज़रूर इनके कॉन्ट्रैक्ट को देख लेगा। इसके बाद फिर मिंग यांग से कहता है कि चलो मियाँ से मिलने के लिए जाते हैं। वो उसी क्लोथिंग स्टोर पे जाता है और वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर फे भी काम कर रही होती है। फिर उससे कहती है कि तुम यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आए हो, क्योंकि वो सोच रही होती है कि मिंग पक्का उससे माफ़ी मांगेगा। पर मिंग भी गुस्से में होता है, वो कहता है कि तुमसे कौन माफ़ी मांगेगा, मैं तो यहाँ पर मियाँ से मिलने के लिए आया हूँ और उससे ही मिलूंगा और तुमसे मिलने के लिए भी नहीं आया हूँ। जिसे सुन करके वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब हम देखते हैं कि फे फिर से जायू से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गई हुई होती है। तो वो उसे कहता है कि वो एप्पल खाना चाहता है, तो वो उसे पील कर कर देते। वो पील कर कर देती है। जायू नोटिस करता है कि आज वो काफ़ी ज़्यादा सैड है। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, पर वो कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। तो जायू उसे कहता है कि कोई भी परेशानी है तो मुझे बताओ तो, पर फिर भी वो उसे नहीं बताती। पर फिर वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ स्केच देख रहा था, कम से कम उसे तो चेक करके बता दो कि सही है कि नहीं। तो वो चेक करती है। उसके बाद फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंग फिर से मियाँ से मिलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो उसका वेट भी करता है, पर फिर भी वो ऑफिस से चली जाती है और उससे मिलती तक नहीं है। इसलिए वो फिर से उसी ड्रेस वाले शॉप पे जाता है और वहाँ की ओनर को अपना कार्ड देता है और कहता है कि मियाँ अगर यहाँ आए तो उसे ज़रूर बताए, क्योंकि मियाँ वहाँ पर अक्सर आया करती थी और उनकी कंपनी का ये छोटा सा ब्रांच यहाँ पर भी था, इसलिए उसे यकीन था कि यहाँ पर आने पर उसका काम ज़रूर बन जाएगा। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि फे फिर से मिलने के लिए अगले दिन जायू से जाती है, जहाँ की वो उससे मिलती है, उससे बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर जायू का असिस्टेंट भी आ जाता है और वो उससे बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाता है। वो बेचारा काफ़ी सैड होता है कि जायू को इतनी ज़्यादा चोट लगी है। अब जायू कहता है कि वो घर जाना चाहता है और वो डिस्चार्ज आज ही लेगा,
उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि उसे घर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, कौन उसका ध्यान रखेगा। पर फिर भी ज़ाओयू घर जाना चाहता था ताकि वहाँ पर फे उसका ध्यान रख सके, क्योंकि वो तो उसकी नेबर है। और इस वजह से वो बिल्कुल ठीक भी नहीं हुआ था और फिर भी घर चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद फे जब हॉस्पिटल से आ रही होती है और मिंग उस शॉप से आ रहा होता है तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, इसलिए दोनों जाके एक कैफ़े में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर मिंग उसे बताता है कि वो अब जा रहा है, उसे अब जाना पड़ेगा, इसलिए वो कुछ दिनों में अब वापस से चाइना जा रहा है। वहाँ पर फे उसे पूछती भी है कि उसे किसी चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगनी है, पर फिर वो उसे पूछता है कि आखिर किस चीज़ के लिए उसे माफ़ी मांगनी है, जिससे उसे बुरा लगता है और वो उठ के वहाँ से जाने लग जाती है। पर जब वो बाहर जाती है तो उसे यांग मिलता है, जो कि उसे बताता है कि अभी मिंग कितना ज़्यादा परेशान है। मियाँ उससे मिल नहीं रही है और बार बार इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद, इतने सारे मीटिंग्स को भी अरेंज करने के बाद में उनकी मीटिंग नहीं हो पा रही है। और दूसरा, इन दोनों के बीच में भी झगड़ा हुआ है, इस वजह से वो काफ़ी परेशान है। इसलिए फे प्लीज़ उसे इस बार माफ़ कर दे। उसके बाद फे वहाँ से उसकी बातें सुनकर चली जाती है। उसके बाद हम फिर से फे को अपनी यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहाँ की वो अपनी ड्रेस बना रही होती है और इस ड्रेस में उसने उस क्लॉथ को भी यूज़ किया होता है जो कि मिंग उसके लिए चाइना से लेकर आया था। जब टीचर आकर उसे इसके बारे में पूछते हैं तो वो बताती है और उस क्लॉथ के पीस को देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा होता है और काफ़ी बेहतरीन इस पर एम्ब्रॉयडरी भी बनी हुई होती है। टीचर भी उसकी तारीफ करते हैं। अब जब वो घर आती है तो देखती है कि चेंग फिर से उसके दरवाजे के बाहर में खड़ा हुआ था। अब ये दोनों एक जगह कैफ़े में जाकर बातें करते हैं, जहाँ की चेंग उसे कहता है कि वो डुओ से किसी तरह से बात करने की कोशिश कर रहा है, पर वो तो बिल्कुल भी उससे बात नहीं कर रही होती है। फिर वो कहता है कि वो सोच रहा है कि वो भी चाइना ही चला जाए, क्योंकि वो भी तो चाइना जाने वाली है और वो उसके बिना अकेले यहाँ पर नहीं रह पाएगा। फिर वो उससे मिंगजुआन कंपनी के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो कंपनी तो काफ़ी अच्छी है और उसे चाइना जाकर एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। चिंग उसे कहता है कि वो डुओ के खातिर कुछ भी कर सकता है और इसलिए वो चाइना जाने के लिए भी राज़ी हो जाता है। अब अगले सीन में हम फे को देखते हैं। जब वो स्टोर पर काम कर रही होती है तो तब वो ऐसा सुनती है वहाँ की ओनर से कि मियाँ कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आने वाली है, जिससे वो काफ़ी खुश होती है। वो ये खबर जाकर मिंग को देना चाहती थी, पर वो उससे गुस्सा भी थी, इसलिए वो बस अपने वो सोशल साइट्स पे ऐसा लिख देती है कि मियाँ आने वाली है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उसे पता था कि मिंग ये ज़रूर देखेगा। मिंग भी जब उस पोस्ट को देखता है तो खुश हो जाता है। फिर वो उसे मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर वो उसे सॉरी भी कहता है। वो बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था और इस वजह से उसने ऐसे रिएक्ट कर दिया, पर अब वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। और वो कहता है कि अब वो उस पर ज़रूर ट्रस्ट करेगा, पूरा ट्रस्ट करेगा। और वो उसे कहता है कि मुझे पता है तुमने जानबूझकर वो पोस्ट किया था मियाँ वाला, और वो उसे थैंक यू भी कहता है। उसके बाद वो पूरा दिन मिंग और फे साथ में ही गुजारते हैं। वो दोनों साथ में बाइसाइकिल भी चलाते हैं और एक जगह जाकर खाना भी खाते हैं। वो लोग बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं, सब्जियां भी खरीदते हैं। वो दोनों साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हम जायू को देखते हैं, जो कि घर में स्केच बनाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसका हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ था। उसे जो चोटें लगी थी वो अभी तक ठीक नहीं था, इस वजह से वो स्केच भी बना नहीं पा रहा होता है। तभी उसका डोरबेल बजता है। वो खोलता है तो उसके फादर के असिस्टेंट आए हुए थे, जिनको कि वो काफ़ी पसंद करता है। वो उन्हें अंदर बुलाता है, तभी देखता है कि उसके फादर भी वहाँ पर आए थे। पर जायू अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उनकी मॉम की डेथ के बाद में उसके फादर ने तुरंत शादी भी कर ली थी और उन्होंने ऐसी लड़की से शादी की थी जिससे कि जायू को ऐसा लगता था कि जिससे कि पहले भी उनका अफेयर था। उसके फादर उसे कितनी बार बता चुके थे कि ऐसा कभी कुछ नहीं था और उसकी मॉम की डेथ की वजह ये नहीं है, पर फिर भी जायू बार बार उन्हें ब्लेम कर रहा होता है। उसकी माँ भी अब उसके पास नहीं थी और ना ही उसकी बहन, इसलिए वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा अकेला था। उसके फादर भी गुस्सा हो जाते हैं। वो उसे वहाँ पर मिंग से कंपेयर करने लग जाते हैं कि मिंग को देखो, तुम्हारी एज का तुम्हारा फ्रेंड था, अभी वो बिजनेस में काफ़ी आगे, और तुम क्या कर रहे हो, हाथ भी तुड़वा लिया तुमने दूसरे की वजह से, क्या मिला तुम्हें ये करके। फिर वो उस पर चिल्लाते हैं कि वो लड़की कौन है, फे, जिसकी वजह से तुम पागल हो चुके हो। और ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर जायू को और भी गुस्सा आता है और वो वहाँ पर रोने लग जाता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने फादर को गुस्से में कहता है कि वो उसके घर से निकल जाए, इसलिए वो उसके घर से निकल कर जाने लग जाते हैं। अब जब नीचे जाते हैं तो वहाँ पर उनको जायू का असिस्टेंट भी मिलता है। वो उससे कहते हैं कि वो उसका ध्यान रखे। अब जब असिस्टेंट ऊपर जाता है तो जायू उस पर भी गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि उसे उसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसने उसके फादर को सारी चीज़ें बताई है। तो वो कहता है कि उसे गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके फादर तो ऐसे भी सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। पर फिर भी वो गुस्सा करते हुए कहता है कि सब कुछ उसने ही किया है, इसलिए वो घर से निकल जाए। अब जब वो निकल रहा होता है तभी वो देखता है कि वो मिंग को तो नहीं देख पाता, क्योंकि मिंग पहले ही अंदर चला जाता है। पर फे को देखता है कि वो कुछ सामान लेकर आ रही है, काफ़ी अच्छे अच्छे खाने की, जिससे वो खुश हो जाता है। वो अंदर दौड़ के जायू के पास में जाता है और बताता है कि अभी अभी उसने फे को मीट और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके जाते हुए देखा है। इसका मतलब वो पक्का उसके लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाएगी। जिसे सुनकर कि जायू भी खुश हो जाता है और वो वेट करने लगता है घर में कि कब वो उसके लिए खाना लेकर आएगी, पर वो उसके लिए तो खाना लेकर ही नहीं आती है। फे वहाँ पर मिंग के साथ में खाना बनाती है और दोनों एक साथ एंजॉय करते हैं। दोनों काफ़ी बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और बेचारा जायू यहाँ पे तो बस वेट कर रहा होता है कि वो उसके लिए खाना लेकर आएगी। और वो दोनों इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होते हैं और इतना एंजॉय कर रहे होते हैं।
उनकी आवाज़ें फिर जायू के घर तक भी पहुंच रही होती है और जायू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और उदास चुपचाप अकेला ही बैठा रहता है। उसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ की जुलिंग होती है। वो शेन को बुलाती है, उसके साथ में कॉफ़ी पीती है, उससे बातें करती है और यहाँ तक कि उसे प्रमोट भी कर देती है। जिसे सुनकर शेन तो एकदम खुशी हो जाती है और शेन के लिए तो अभी जुलिंग देवी बन चुकी थी। वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। उसके मन में उसके लिए रिस्पेक्ट, इज्जत, प्यार सब कुछ हो चुका था और यहाँ पर जुलिंग भी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी क्योंकि शेन अब फे से ज़्यादा उसे पसंद करने लग गई थी और वो जुलिंग के लिए कुछ भी कर सकती थी। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।